सो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ जो आपका होता है दैट लाई विद इन द बोनी लेबिरिंथ, एंड ऑफ कोर्स जो इसके अंदर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है दैट वी कॉल इज कॉक्लियर डक्ट इन केस ऑफ कॉक्लिया, सेमी सर्कुलर डक्ट इन केस ऑफ सेमी सर्कुलर कैनाल्स. Then in vestibule area, जो आपका ये vestibular area था, it consists of utricle and secure. Utricle जो होता है इसमें आपके सेमी सर्कुलर डक्ट्स जो होते हैं ओपन होते हैं, like anterior, lateral and the posterior one जो है इसमें ओपन होते हैं. That dilated part जो ओपन होते हैं that called as utricle, and utricle के नीचे ही एक स्ट्रक्चर पाया जाता है that is called as secure. So these are the membranous structures present within the bony labyrinth: cochlear duct, semicircular duct, and utricle and secure. Coming to the openings of inner ear, जब हम बात करते हैं openings की, तो openings present होती हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं. We have two windows in the inner ear, that is the oval window जो आपको middle ear से connect करेगी, and we have a round window. Round window is also connected to a middle ear even. ठीक है, सो दो विंडोज पाई जाती है, ओवल विंडो एंड राउंड विंडो. जो आपकी ओवल विंडो होती है उसके लेटरल में आप आएंगे तो आपको स्टेपीज की फुट प्लेट मिलेगा. ये फुट प्लेट जो है कनेक्ट करता है आपके इसमें, ओपन करता है वेस्टिब्यूल में आपके ओपन करता है. ठीक है, एंड इट यहाँ से जितने भी आपकी मैकेनिकल वाइब्रेशंस थे दैट इज ट्रांसफर्ड और ट्रांसमिटेड फॉरवर्ड और मीडियल इनटू द वेस्टिब्यूल एरिया. वेस्टिब्यूल से ये आपका जो कॉक्लिया होगा, जो हम कल इंशाल्लाह डिस्कस पूरी एनाटॉमी पढ़ेंगे कॉक्लिया की, कि वो किस तरह से कॉक्लिया में जाके क्या क्या काम करता है. बात आती है राउंड विंडो की. राउंड विंडो जो है एग्जैक्टली देखा जाता है क्या होता है, कभी कभी बहुत तेज आवाज होती है. ठीक है, सो वही कहते हैं कुदरत ने आपको हर चीज़ का प्रोटेक्शन दिया है. सो ये राउंड विंडो जो है ये प्रोटेक्टिव विंडो है. इसमें क्या होता है, जब भी आपकी बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ होती है तो नॉर्मल सी बात है इम्पल्स जनरेट भी बहुत ज़्यादा होगा. सो अगर इस लेवल पे अभी यहाँ पे मसल्स थी, कुदरत ने मसल्स दी थी जो आपको बचा रही थी तेज़ आवाज़ से. अगर यहाँ से नहीं हो पाता है और तेज़ आवाज़ है और आपके मैकेनिकल वाइब्रेशंस यहाँ पे पहुँच गए हैं, तो नॉर्मल सी बात है एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा. तो वो जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा यहाँ पे अगर वो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा है जो हम कोप अप नहीं कर सकते हैं, सो वी हैव अनदर मैकेनिज्म जो इस चीज़ को रेगुलेट करता है. व्हाट इज दैट इज द राउंड विंडो. एग्जैक्टली कल आप जब कॉक्लिया का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे सो यू विल फाइंड कॉक्लिया को फर्दर जो बोनी पार्ट है दैट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, द अपर एंड द लोअर पार्ट. ठीक है, सो इसका जो लोअर पार्ट होता है एग्जैक्टली इसमें से सारी इंफॉर्मेशन ऐसे 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 करके पूरे में घूम घूम के जाती है. ठीक है, एंड देन अपर पार्ट से लोअर पार्ट में एट दिस पॉइंट एक जगह पे जहाँ पे ये आके ख़त्म होंगे दोनों. ठीक है, वो दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं. सो द अपर पार्ट इज कनेक्टेड टू द लोअर पार्ट ओनली एट वन रीजन, बाकी वो हमेशा सेपरेटेड होता है बाय अ मेम्ब्रेन. कल हम कॉक्लिया पढ़ेंगे तो देखिएगा. ठीक है, सो एक स्ट्रक्चर एक पॉइंट होता है दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज हेलिकोट्रीमा. एंड हेलिकोट्रीमा the upper part of the cochlea and the lower part of the cochlea. जब हम बात करते हैं cochlea की, always consider the bony part. जब मैं बोलूँगी cochlear duct, just don't get confused कि मैं क्या बोल रही हूँ. ठीक है, so cochlea means यहाँ पे the outer part. So जो outer part है cochlea का that is connected to the lower part of the cochlea at only one region, that is the helicodrema. So information यहाँ से जाती है नीचे एंड नीचे. ठीक है, नीचे जाके नीचे वाले पार्ट में आके, जो नीचे का पार्ट कॉक्लिया का होता है दैट इज कनेक्टेड विद द राउंड विंडो. तो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इज जो एक्स्ट्रा पोटेंशियल जनरेट होता है दैट इज मूव टू द लोअर पार्ट ऑफ द कॉक्लिया एंड इज pushed over here, used up here. वो कैसे होगा वो हम कल देखेंगे. सो इट इज़ वन ऑफ द प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म. सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए है, इसका कोई बहुत खास काम नहीं है. लाइक इट्स नॉट यूज्ड एवरी टाइम, इट्स नॉट इन्वॉल्व इन ऑडिटरी पाथवे एवरी टाइम. ठीक है, सो इसका एक पाथवे था, एक जैसा यहाँ पे आपका टेंसर टिम्पैनी एंड स्टिपिजियस मसल जो थी एक आपको प्रोटेक्टिव एक्शन दे रही थी बाय कंट्रैक्टिंग एंड आपकी वाइब्रेशन को कम कर रही थी. ठीक है, अपने हद तक वो करता है. अगर उससे नहीं हो पाता है तो राउंड विंडो से जो एक्स्ट्रा पोटेंशियल जनरेट होता है दैट इज वेस्टेड अप टू दिस, दैट इज मतलब sent into the dustbin as in through round window. So this is all about today's lecture.
So exactly this is a bit anatomy or short anatomy of your inner ear that consists of two parts, the bony and the membranous part. So inshallah in next class we'll take a detailed structure of cochlea कि exactly cochlea जो एक auditory tube है, जो main auditory function है, that is maintained at cochlea. Then in the vestibule and the semicircular canal, what is there? This is for only for the maintenance of the body posture, balance के लिए होता है. सो अगर हम बात करें सेंस ऑर्गन ईयर की एज एन हेयरिंग ऑर्गन, सो दैट एंड्स अप टू द कॉक्लिया. अब मैं थोड़ा सा इसकी लोकेशन आपको दिखाना चाह रही थी कि ये जो कॉक्लिया होता है, देखो आप ये देख रहे हो, यहाँ से आया, ये मिडल ईयर था, इनर ईयर पे आके यहाँ पे ओवल विंडो में आया. ओवल विंडो मैंने आपसे बात की थी कि ये वेस्टिब्यूल में ओपन होता है. ये एक्जैक्टली लोकेटेड कैसे होते हैं, एज सच जब भी हम देखते हैं इट्स नॉट अ 3D स्ट्रक्चर. सो आप देखेंगे कि जो वेस्टिब्यूल है इट इज़ इन द मिडल. ये जो कॉक्लिया है दैट इज समवट एंटीरियर एंड मीडियल. ठीक है, ये आपका वेस्टिब्यूल था. वेस्टिब्यूल के आगे की तरफ होता है, ये पीछे या साइड में नहीं है, जैसे कि यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये मीडियल है, बट एज सच दिस इज नॉट कम्प्लीटली मीडियली. दिस इज प्रेजेंट, ये आगे की तरफ और थोड़ा सा मीडियली प्रेजेंट होता है. जब हम बात करते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल्स की, सो वेस्टिब्यूल में ऊपर एंड पीछे पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है, ये एंटीरियर में प्रेजेंट होता है, ये पोस्टीरियर. सो जैसे ही राउंड विंडो ओवल विंडो आपका यहाँ पे खुलता है, तो ओवल विंडो में आगे की तरफ जो होता है वो कॉक्लिया होता है और पीछे की तरफ आपके सेमी सर्कुलर कैनाल्स होते हैं. ठीक है, सो ये चीज़ याद रखिएगा. बाकी एनी प्रॉब्लम अप टू दिस? No problem. Okay, let me show you the 3D structure of your ear. Please tell me whether the structure is visible to you or not. आपको स्क्रीन पे जो शेयर किया है वो दिख रहा है या नहीं? दिख रहा है. चलिए, सो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं अभी तक हमने जो पढ़ा है. अब हम जो पढ़ेंगे इनर ईयर के बारे में, उसमें शायद ऑडिटरी पाथवे भी आपका इंक्लूड हो जाएगा. ठीक है, अलग से ऑडिटरी पाथवे पढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सो प्लीज़ डू अटेंड द क्लासेस. सो थोड़ा सा पीछे कर देते हैं इसको. ओके, बहुत पीछे हो गया. दिस इज़ योर, the first one is your external ear, that is consist of this part is called is auricle or pinna. ठीक है, फर्स्ट इज ऑरिकल और पिना. और नेक्स्ट वी हैव दिस इज लोब्यूल. ठीक है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं कौन सा स्ट्रक्चर कौन सा है, तो आपको यहाँ से भी विजिबल हो जाएगा. सेकेंड इज द लोब्यूल. ठीक है, नेक्स्ट इज कमिंग इज द थर्ड स्ट्रक्चर दैट इज ऑडिटरी कैनाल. आप देखेंगे कंप्लीट आपका ऑडिटरी कैनाल है. मैंने आपको बताया था दिस इज नॉट स्ट्रेट, बट जब भी आप कोई भी मॉडल देखेंगे या डायग्राम देखेंगे यू विल ऑलवेज फाइंड इट स्ट्रेट, बट दिस इज नॉट स्ट्रेट. So this is the auditory canal. Then again next we have eardrum, that is your tympanic membrane, which is lying a bit obliquely present है, बिल्कुल straight नहीं होता है, this is somewhat oblique. So this is your eardrum. ठीक है, then next structure we have is the middle ear start हो जाता है. ठीक है, यहाँ पे आके ख़त्म हुआ. This complete part is the middle ear. जो आपका मिडल ईयर है आप देखेंगे जो टिम्पैनिक पार्ट के पीछे है दैट इज टिम्पैनिक कैविटी, एंड जो अबव है टिम्पैनिक कैविटी के दैट इज एपीटिम्पैनिक रेसेस. सो मिडल ईयर में हम ऊपर आ जाते हैं. सो दिस इज ऑफ कोर्स अ मेलियस बोन. पीछे रहो, दिस इज द मेलियस बोन. दिस इज द हैंडल, ये हैंडल इसका यहाँ पे आया एंड ये पीछे गया आपका. दिस इज द मेलिस बोन, इसी में इन्होंने जॉइंट है इनकस. ठीक है, दिस पार्ट इज इनकस पार्ट, ये हेड इनकस है और ये आपके पीछे की तरफ जाएगा. दिस इज द इनकस बोन. ठीक है, हिमेलियस हो गया. देन वी हैव सेवेंथ इज द इनकस. देन एट वी हैव स्टेपिडियस. दिस इज द स्टेपिडियस bone. So we have 3 ear ossicles clearly visible. This is the malleus, this is incus, and then we have stapes. Stapes जो है खुलता है एक ओवल विंडो में. सो नाइन्थ विल बी ऑफ कोर्स एन ओवल विंडो. 10th मस्ट बी राउंड विंडो, जो आपको अच्छे से क्लियरली यहाँ पे दिखेगी नहीं, समझ में भी कुछ खास नहीं आएगा, बस ये थोड़ा नीचे की तरफ है, एंटीरियरली है और इनफीरियरली प्रेजेंट है. दिस इज अ round window. The two windows are covered by a membrane like structure. ठीक है, ये खुली हुई नहीं होती है, they are covered by a membrane.
ओके, सो नेक्स्ट इज स्टेशन 2 है, ये हम पढ़ चुके हैं। मिडिल ईयर में प्रेजेंट होता है, ठीक है, मिडिल ईयर के एंटीरियर पोर्शन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो मिडिल ईयर के बस में आ गया आपका ऑडिटरी ट्यूब। देन नेक्स्ट इज द इनर ईयर, ऑफ कोर्स दिस इज द इनर ईयर। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये आपका ओवल विंडो यानी बीच वाला रीजन था, जिस वेस्टिब्यूल था। वेस्टिब्यूल में आगे और मीडियली प्रेजेंट है, दिस इज द कॉक्लिया, दैट इज अ सेमी सॉरी कॉक्लिया, that is a coil like structure. And then we have semicircular canals. One is lateral presence, this is the anterior one, and the जो पीछे की तरफ है, this is posterior. So you have three semicircular canals, anterior, posterior, and one that is facing lateral side, that is lateral one. So these are the few structures of your inner ear. Then we have nerve structures. Okay, now we will take it later. So I'll send the लिंक ऑफ दिस। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है कौन सा स्ट्रक्चर कैसा है, दिस इज ऑल द पेटर्स पार्ट ऑफ द बोन। सो आपको अगर कोई भी स्ट्रक्चर समझ ना आए किस तरह से प्रेजेंट है, आप उसे देख सकते हैं। घुमा घुमा के जैसे भी देखना चाहते हो यार देख लेना, ठीक है। सो आई विल सेंड द लिंक।